नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन सक्सेना मौजूद हूं स्टूडियो में, और आज मेरे साथ हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत ऑस्ट्रेलिया से पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 66 रन से हार गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम ने ईशांत शर्मा को चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर कर दिया है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग पीबीएल कोरोना महामारी के चलते इस साल नहीं खेला जाएगा, और पूर्व चैंपियन बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में पहुंच गए हैं। तो ये है वो खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 66 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट पर 308 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने 90 और शिखर धवन ने 74 रन की पारी खेली। दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 29 नवंबर को और तीसरा 2 दिसंबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय, एक दिवसीय, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 17 दिसंबर को एडिलेड में डे नाइट खेला जाएगा। रणवीर जी, आज के मैच का सभी क्रिकेट प्रेमियों को और खासकर भारतीय खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, और आज का मैच हुआ भी शानदार तरीके से। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, रन देखा जाए तो 600, 650 से ज्यादा रन करे, मतलब 700 के करीब आसपास रन बने हैं, और बहुत ही जबरदस्त पारी खेली ऑस्ट्रेलिया ने। हार हम गए हैं, लेकिन हमने पीछा जो है बहुत अच्छे तरीके से किया। देखिए, फाइनल रिजल्ट जो है कि हिंदुस्तान जो है वो 1-0 से पीछे हो गया है। 3 ओडीआई मैचों की सीरीज है जी। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं पिछले प्रोग्राम में ये बात कह के गया था कि अब हमारी टीम उतनी कमजोर नहीं है। हम वर्ल्ड में 1, 2, 3 के बीच में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साथ साथ खेलते, कभी इंडिया फर्स्ट हो जाता, कभी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट हो जाता है, पॉइंट्स टेबल की जहां तक बात है। और वैसे भी ऑन द ग्राउंड भी हमारी टीम अब उस तरह की कमजोर नहीं है जो दहशत होती थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे पता नहीं क्या होगा, तो वो चीज नहीं है। लेकिन आज का मैच जो था उसमें शुरुआत से ही सब गड़बड़ होती चली गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जिस तरह से पहले बैटिंग की, और बैटिंग करने का उनका फैसला जो था वो बिल्कुल सोने पे सुहागे वाला उनके बल्लेबाजों ने सिद्ध कर दिया। वार्नर और फिंच की जो लंबी पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने जिस तरह से बैटिंग की है, तो एक के बाद एक बैट्समैन चलते आए, और उनका इस तरह का स्कोर टांग देना 374 रन, तभी ये तकरीबन डिसाइड हो गया था कि ये मैच हिंदुस्तान के हाथ से निकल चुका है। अगर 325, 330 रन तक की बात या 340 रन तक की भी बात होती तो हिंदुस्तान पकड़ सकता था। लेकिन जब बड़ा टारगेट आपको मिलता है तो आपको शुरू से ही फ्रॉम द वर्ल्ड गो आपको वो मेंटेन रखना होता है, रन रेट। और उसमें एक बड़ा प्लेयर विराट कोहली, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम बराबर ये बात कह रही थी पीछे कि हमें सिर्फ विराट कोहली को आउट करना, बाकी टीम को हम देख लेंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या ने नीचे 90 रन बनाए आकर के, शिखर धवन ने भी कुछ इस तरह की इनिंग खेली, लेकिन वो नाकाफी था मैच जीतने के लिए। मैच में बने तो रहे, लेकिन आप पीछे होते चले गए विराट कोहली के आउट होने के बाद। रवि जी, वार्नर की टीम में वापसी हुई है, और वार्नर, फिंच और स्मिथ तीनों ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है, और शायद उसी समय ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत के हाथ से मैच फिसल चुका है। बिल्कुल। बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने 10 ओवर में 73 रन दिए और 1 विकेट लिया। मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 59 रन दिए और 3 विकेट लिए। इकोनॉमी रेट जो थी शमी की सबसे बेहतर रही। बुमराह से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो 7.5 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं, यानी भारतीय बॉलिंग पूरी तरह से धराशायी थी। देखिए, बॉलिंग धराशायी रही। दूसरी चीज क्या है कि मोहम्मद शमी की अगर बात करें जी, तो चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, क्रिकेट में एक नियम है कि एक तरफ से एक बॉलर अगर प्रेशर डालता है, विकेट ना भी मिले तो दूसरे एंड पे बॉलर विकेट ले जाता है। लेकिन यहाँ ये था कि प्रेशर भी डाल रहे थे शमी, विकेट भी ले रहे थे, दूसरे एंड से उस तरह की मदद नहीं मिली जो बुमराह से उम्मीद की जाती है। या बुमराह का जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण हुआ है, कभी उन्होंने इतना निराश नहीं किया जितना आज के मैच में निराशा हाथ लगी हिंदुस्तान को। और न सिर्फ बुमराह, चाहे वो जडेजा हो, नवदीप सैनी हो,
मैं एक चीज मानता हूं कि आईपीएल में जब ये खिलाड़ी खेलते हैं ना जी, तो अपना जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करके देते हैं और ऐसा लगता है इनको टीम में ले लो और ये पता नहीं क्या कर देंगे जाके। लेकिन ये फर्क आता है कि आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो और इंटरनेशनल, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट, जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप देखो केएल राहुल ने 600 के करीब रन ठोक दिए थे, लेकिन वहां जाके क्या हुआ, टाइम फेस हो रहे हैं। ऐसे ही और दूसरे तमाम खिलाड़ियों की चर्चा होती रही, इंडियन टीम में इनको ले लो, सूर्य कुमार यादव की बात चल रही थी ले लो, लेकिन लेके आप करेंगे क्या, सिर्फ ढोके ले जाने वाली बात है। रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को ओपनिंग बैट्समैन का चांस दिया गया। शिखर धवन के साथ उन्होंने हालांकि तेज शुरुआत करने की कोशिश की और 5 ओवर में एक वक्त था जब भारत के 10 के एवरेज के साथ 50 रन थे, लेकिन उसके बाद फिर विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। देखो, जब वही मैंने कहा, जब टारगेट आपको इतना बड़ा मिला, 375 रन का टारगेट आसान नहीं होता है और इंडियन टीम बहुत मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि आपको वो शुरू से ही फ्रॉम द वर्ल्ड गो आपको मेंटेन रखना होता है रन रेट। एक टीम रन स्कोर टांग चुकी है, आपको उसका पीछा करना। हालांकि कहा यह जाता है जब एक बार पता चल जाए टारगेट क्या है तो हम उस तरह से प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन जब 450 रन टंगे हुए हों तो प्लानिंग धराशायी हो जाती है। जो मैं बार बार कह रहा हूं 330 340 रन तक होता तो हिंदुस्तान उसको पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन ये आपके 30-40 रन जो है आपसे दूर थे और वो 66 रन में जाके बाद में हार आपकी तय हुई है। 375 रन का जो टारगेट था उसका पीछा करते हुए भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 90 रन और शिखर धवन ने 74 रन बनाए। इस बार पांड्या ने बहुत सदी हुई पारी खेली और एक समय ऐसा लग रहा था जब दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर के बैट्समैन विराट कोहली या श्रेयस अय्यर थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो शायद हम ये मैच को निकाल लेते। आप देखो, वार्नर ने जिस तरह से बहुत ताबड़तोड़ आज इनिंग की है, 69 रन बनाए, सिर्फ 76 गेंदें खेली हैं और 6 चौके 1 छक्का था। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने आकर के, क्योंकि जब उनको इतना लंबा स्कोर मिलता चला गया, एरन फिंच ने कप्तानी भरी पारी खेली, 124 गेंदों में 114 रन बनाए। उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने 105 रन की धुआंधार पारी खेली, 66 गेंदें सिर्फ इस्तेमाल की। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने 45 रन बनाए, सिर्फ 19 गेंदों का सामना किया और उनका स्ट्राइक रेट था 236.84। जी, आप यकीन करें 19 बॉलों में 45 रन। तो ये जो भी बैट्समैन आया उसने कहा बहती गंगा है हाथ धो लो, वो वाली बात थी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो था। और यहाँ विराट कोहली का मैं समझता हूं आउट होना जो टर्निंग पॉइंट रहा हिंदुस्तान के लिए। मयंक अग्रवाल 21 रन बना गए, या मयंक का जो पिछला टूर था ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शुरुआत की थी, तब मैं कहा करता था कि दरवाजा फाड़ के इस बल्लेबाज ने एंट्री की है और बराबर वो जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था अब तक, वो तो अपना स्थान पक्का कर चुके हैं। आज नहीं चले कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि अगले मैच में वो जरूर अच्छी इनिंग खेलेंगे। सिडनी में कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और ये इस बार भी प्रूव हो चुका था। कोहली को हालांकि जीवन दान भी मिला, लेकिन उसका वो खास फायदा भी नहीं उठा पाई। कोहली का आउट होना ही मैं मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूं। जी, ऑस्ट्रेलिया का दमदार खेल रहा। भारत हालांकि इस मैच में हार गया है, 3 मैचों की ये श्रृंखला है, 1-0 से पीछे हो गया है, लेकिन बाकी के जो 2 मैच है वो भी सिडनी के ग्राउंड में ही होने हैं और उम्मीद है कि उसमें हम बेहतर खेल का प्रदर्शन। और आज के मैच में एक चीज और थी, केएल राहुल की जैसे मैंने बात की, 600 से ज्यादा रन बना के आ रहे हैं, या आकर के वो किसी तरह स्कोर 1 या 2 रन जो भी बना के आउट हुए। श्रेयस अय्यर दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे, दिल्ली को उन्होंने पिछले 2-2.5 साल से बराबर बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, जब से गौतम गंभीर ने मिड टूर्नामेंट छोड़ा था। और श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्मीदें थी, चाहे केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, एक के बाद एक जब आप फेल होते चले जाते हैं तो ये टीम गेम है। हमेशा कहा जाता है जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक ने रन बनाया, दूसरे ने बनाया, सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन ताबड़तोड़ खेले तो बनते चले गए रन। यहाँ जो है वो खाता खुलना मुश्किल हो रहा था। तो आईपीएल में आप कितना ही रन बना लें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने 10 ओवर में 55 रन देके 3 विकेट दिए और ये 3 विकेट उन्होंने शुरू में लिया और उसके बाद भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा साइड स्ट्रेन चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल इसकी पुष्टि की। वहीं युवा तेज गेंदबाज टी नटराजन को 1 दिवसीय मैचों में नवदीप सैनी के बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने कहा है रोहित शर्मा की चोट पर भी नजर रखी जा रही है और 11 दिसंबर को उनका दोबारा परीक्षण किया जाएगा। ईशांत शर्मा एक बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं और खासकर ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं और टेस्ट श्रृंखला से उनका हटना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है। और आपको ध्यान होगा 2007-2008 में ऑस्ट्रेलिया का जो टूर किया था भारतीय टीम ने, ईशांत शर्मा खोज कहे जा रहे थे, उसी टूर से उनकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट की और तब से बराबर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन चोटिल हैं तो अब नहीं खेल पाएंगे। लेकिन नवदीप सैनी, जिनको
इस मैच में चांस मिला और वो कुछ नहीं कर पाए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए विकेट लेने का। तो आईपीएल में आप कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बात, अब उनके बैकअप के तौर पे एक और खिलाड़ी जा रहा है, भगवान जाने वो क्या करेगा, किस तरह का परफॉर्मेंस देगा। आज से 6 देशों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। इनमें भारतीय टीम भी शामिल है, जिसने आज से कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के साथ वापसी की है। इसके अलावा और कहां क्या कुछ हो रहा है, आइए सुनते हैं श्रीराम की रिपोर्ट। आज से 6 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई है। इनमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय श्रृंखला के मैच शुरू हुए हैं। वहीं 4 अन्य देशों के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज की भी शुरुआत हुई है। ऐसे में आपको भरपूर क्रिकेट देखने को मिलेगा। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से हुई है, वहीं दक्षिण अफ्रीका को 3 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड से 2-2 हाथ करना है। ये श्रृंखला भी आज से ही शुरू हुई है। इसके अलावा वेस्टइंडीज ने भी न्यूजीलैंड की मेजबानी में अपने T20 अभियान की शुरुआत की। वहीं पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है। इस तरह आज से भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बहुत कम इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं। यहां तक कि भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों को पहली बार इंटरनेशनल मैच में देखने का मौका मिलेगा, जबकि इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कोरोना महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। न्यूजीलैंड ने पहले 2020 मुकाबले में वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 विकेट से हरा दिया है। मैच बारिश की वजह से 20 ओवर की जगह 16-16 ओवर का ही कर दिया गया था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 16 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 15 ओवर और 2 गेंदों में 5 विकेट पर 179 रन बनाए और इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया और डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर न्यूजीलैंड को 5 विकेट से जीत मिली। रणवीर जी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब लगातार क्रिकेट शुरू हो गया है और 6 जो टीमें हैं वो इस समय क्रिकेट खेल रही हैं। वर्ल्ड की टॉप की जो 6 क्रिकेट खेलने वाली टीमें खेल रही हैं। लेकिन इस मैच में आपने एक चीज देखी कि बारिश के कारण 16-16 ओवर का मैच कर दिया गया और एक वक्त न्यूजीलैंड हार की कगार पर खड़ी थी, लेकिन तब फिर बारिश आ गई और डकवर्थ लुईस नियम, जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, उस नियम के तहत न्यूजीलैंड की टीम जीती। लेकिन 16 ओवर में पोवेल की टीम ने जिस तरह से रन बनाए, पोलार्ड की टीम ने रन बनाए हैं, वो लाजवाब थे। क्योंकि 16 ओवर में 180 रन कम नहीं होते हैं। जी। उसके बाद न्यूजीलैंड झटके खा रही थी, लेकिन अल्टीमेटली आज का दिन न्यूजीलैंड के नाम रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि न्यूजीलैंड सरकार ने पाकिस्तान टीम को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोरोना का एक और प्रोटोकॉल तोड़ा तो टीम को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पाकिस्तानी टीम ने 3 से 4 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का उल्लंघन किया था और न्यूजीलैंड का इसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की टीम इस तरह के इंडिसिप्लिन दिखाने के लिए हमेशा से मशहूर है। चाहे मैच फिक्सिंग करनी हो, कब पता कर नहीं चलता है कब मैच फिक्स कर लें। और इस तरह का अगर वो कोरोना को लेकर के जो तमाम SOPs जारी किए जाते हैं, अगर उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड ने धमकी ठीक दी है। और अब बात बैडमिंटन की। प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL कोरोना महामारी के चलते इस साल नहीं खेला जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया है कि जिन शहरों में इस टूर्नामेंट का आयोजन होना था, वहां कोरोना महामारी के कारण स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसे अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। सुनते हैं दीपिका की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रीमियर बैडमिंटन लीग को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। प्लेयर्स की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज ये फैसला किया गया। टूर्नामेंट इस साल दिसंबर में होना था। प्रीमियर बैडमिंटन लीग टूर्नामेंट के मुकाबले दिल्ली, मुंबई और पुणे में खेले जाने थे। टूर्नामेंट का 5वां सीजन इसी साल 20 जनवरी से 9 फरवरी के बीच खेला गया था। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेती हैं। अगले साल टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ी भी आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। ये टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक से पहले ऐसे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए अहम होगा। कोरोना की वजह से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एशियन लेग को अगले साल के लिए रीशेड्यूल कर दिया था। एशिया ओपन 1 का आयोजन 12 से 17 जनवरी के बीच और एशिया ओपन 2 का आयोजन 19 से 24 जनवरी के बीच होना है। इसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 27 से 31 जनवरी 2021 के बीच खेला जाएगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
रणवीर जी, इस रिपोर्ट को सुन के ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कोरोना थोड़ा सा हल्का पड़ेगा और क्रिकेट के अलावा भी जो है बहुत सारी खेल स्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन जो ये खबर है कि इसको टाल दिया गया अगले साल के लिए, ये उभरते हुए जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हिंदुस्तान के अंदर ही मिल जाता, विदेशी खिलाड़ियों के साथ टीम में साथ वो ट्रेवल करते, साथ खेलते, खेलने का मौका न भी मिलता, बड़े खिलाड़ियों को देख करके भी सीखा जा सकता है, तो वो एक जो मौका मिल जाता, उस मौके से वंचित जरूर हो गए हैं हिंदुस्तान के जो उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और अब बात फुटबॉल की। पूर्व चैंपियन ब्रायन म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में पहुंच गए हैं। स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लेरॉय साने के गोल की बदौलत ब्रायन म्यूनिख चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है। सुनते हैं कौशिक की रिपोर्ट। बायर्न ने आरबी साल्जबर्ग को 3-1 से हरा दिया है। बायर्न के लिए लेवांडोव्स्की ने 42वें, किंग्सले कोमान ने 52वें और लेरॉय साने ने 68वें मिनट में गोल दागे। बायर्न की ये चैंपियंस लीग में लगातार 15वीं जीत है। लेवांडोव्स्की अब चैंपियंस लीग में 71 गोल कर चुके हैं। उन्होंने रियल मैड्रिड के दिग्गज राउल गोंजालेज के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसी के साथ वो चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में बार्सिलोना के लियोनेल मेसी 118 गोल और यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 131 गोल के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। मैच के 66वें मिनट में चैंपियंस लीग मार्क रोका को रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद बायर्न की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। साल्जबर्ग ने 73वें मिनट में इसका फायदा उठाया और माजिम बेरेशा ने शानदार गोल दागा। इसके बाद बायर्न ने कोई गोल नहीं खाया और मैच 3-1 से जीत लिया। वहीं पेप गार्डियोला की टीम मैनचेस्टर सिटी भी चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैनचेस्टर सिटी की टीम ने ओलंपियाकोस को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। सिटी के लिए फिल फोडेन ने 36वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल किया। अभी ग्रुप चरण के 2 दौर के मुकाबले बाकी हैं और ये टीमें अंतिम 16 में पहुंच गई हैं। बार्सिलोना, यूवेंटस, चेल्सी और सेविया ने पहले ही नॉकआउट में जगह बना ली है। लिवरपूल को अभी और इंतजार करना होगा, जिसे अटलांटा ने 2-0 से हराया। वहीं रियल मैड्रिड ने इंटर मिलान को 2-0 से मात दी। बोरुसिया मोन्शेनबाख ने शाख्तर को 4-0 से हराया। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। वीरेंद्र कौशिक की रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं फीफा पुरस्कारों की। फीफा पुरस्कार समारोह इस साल सितंबर में आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें स्थगित करना पड़ा। अब इनका आयोजन 17 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुरस्कार पाने के लिए कई श्रेणियों में खिलाड़ियों को नामित किया गया है। सुनते हैं दिव्या तोमर को। फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए थिएगो अल्सांट्रा, केविन डी ब्रुयन, सादियो माने, काइलियन एम्बापे, नेमार, सर्जियो रामोस और वर्जिल वॉन डिक को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस साल यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुके लेवांडोव्स्की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ग में फीफा अवार्ड के लिए प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने 2019-20 चैंपियंस लीग में अपने दम पर बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए लूसी ब्रॉन, डेल्फिन कैस्केरिनो, कैरोलिन ग्राहम हैंसन सहित 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कोच के पुरस्कार के लिए महिला वर्ग में लुइस कॉर्टिस और रीता ग्वारिनो को नामित किया गया है, जबकि पुरुष वर्ग के लिए जुर्गेन क्लोप, मार्सेलो बिएलेसा और जिनेदिन जिदान नामित हैं। इस बार फीफा बेस्ट फुटबॉलर मेंस अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा मुकाबला मेसी, रोनाल्डो और सलाह के बीच देखने को मिलेगा। हालांकि इस साल कोविड-19 महामारी की वजह से कई महीनों तक फुटबॉल मुकाबले नहीं खेले जा सके थे। इसका असर तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी होगा, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा मैच खेलने के मौके नहीं मिले थे। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। वाकई इस बार खिलाड़ियों को बहुत सी खेल स्पर्धाओं में खेलने का मौका नहीं मिला और अगले साल जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी उस पर उनका असर साफ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब खिलाड़ी अपने पीक पे होता है तो वो रोजाना कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, और इतना लंबा गैप हो गया जब सारा कुछ वर्ल्ड ठप हो गया था एक तरह से। हालांकि फुटबॉल से ही शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की, तो वो एक अच्छी बात है। हालांकि अगले साल के लिए चीजें मुलतवी हुई हैं, तो देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रह पाता है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत ऑस्ट्रेलिया से पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 66 रन से हार गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम से ईशांत शर्मा चोट के कारण टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। प्रीमियर बैडमिंटन लीग पीबीएल कोरोना महामारी के चलते इस साल नहीं खेली जाएगी और पूर्व चैंपियन ब्रायन म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के नॉकआउट से बाहर हो गए हैं। इन तमाम खबरों पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद थे रणवीर जी। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन को। नमस्कार।